Hello friends, welcome back. It's me Mayank. This is my 8th video on the high frequency math questions for all the exams like CAT, TIS, banking, SSC, RBI and other competitive exams. Today we will see a question from the topic quadratic equation. ये क्वेश्चन वैसे तो CAT 2020 का जो अभी रिसेंटली नवंबर में हुआ था उसका है, लेकिन आप ऐसे क्वेश्चंस हर एग्जाम में आते हैं। एसएससी मेंस, एसएससी प्री, बैंकिंग, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता है जिसमें एटलीस्ट एक क्वेश्चन इस टॉपिक से ना आए। वो एकदम बिल्कुल इसी पैटर्न पे आते हैं और ऐसे क्वेश्चंस आते रहे हैं और ऐसे क्वेश्चंस आप हर एग्जाम में आते रहेंगे जब तक एग्जाम की हिस्ट्री है। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स के बारे में पूछ रहा है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई इक्वेशन दिया हुआ है x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर इसमें पूछेगा कि नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, तो देखिए अगर मान लीजिए है x-1 x-2 इक्वल टू 0, तो हम यहाँ साफ कह देंगे कि नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, 2 हैं, 1 और 2। अगर ये इक्वेशन ये है x-1 x-2 इक्वल टू 0, तो इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने हुए, 2। कौन कौन से, एक 1 हुआ और एक 2 हुआ। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा है x-1 x-2 x-5, तो इसके रूट्स कितने होंगे, 3 होंगे। कौन कौन, 1 2 5, 1 2 5, ये तीनों ही रूट्स हैं। मतलब टोटल नंबर ऑफ रूट्स क्या हुए, 3। रूट्स होता क्या है, वो वैल्यू x की जिसपे हमारा इक्वेशन 0 होता है उसे हम रूट्स कहते हैं। तो अगर लिखा है x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इसके नंबर ऑफ रूट्स क्या होंगे, 2 होंगे, क्योंकि बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है x-1 इंटू x-1। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में पूछ दिया कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना है, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन में पूछता है नंबर ऑफ रूट्स, कई बार पूछता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए एक इक्वेशन ऐसा लिखा हुआ है x-5 का होल स्क्वायर x-1 का होल क्यूब, और इसमें कहता है कि इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, और दूसरा पूछता है इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं। तो देखिए अगर हम रूट्स की बात करें, नंबर ऑफ रूट्स, तो बेसिकली ये इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, ये x-5 का होल स्क्वायर है। मतलब इसके दो रूट्स क्या हो जाएंगे, 5 और 5, और x-1 का होल क्यूब लिखा हुआ है। मतलब बाकी जो 3 रूट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, 1 1 1। तो इसके टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने हो गए, 5। इसी क्वेश्चन के अगर कह रहा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, सिर्फ 5 और 3, ये 2। या नंबर ऑफ सॉल्यूशन कह दे, या जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो ये 5 और 3 जो हैं वो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। 5 5 क्या हो जाएंगे, सेम रूट। तो ये सेम रूट की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है अगर 1 5 ऐसे ये डिस्टिंक्ट रूट हैं, तो वही कह रहा है इस क्वेश्चन में कि द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। रियल क्यों पूछ रहा है, क्योंकि वैसे तो अगर मान लीजिए हम कोई भी इक्वेशन लिख दें x-5 10, तो इसके मैक्सिमम पॉसिबल कितने रूट्स हैं, 10 होंगे। जितना डिग्री ऑफ द इक्वेशन होता है उतने रूट्स होते हैं। ये हमें नहीं पता कि उसके कितने रूट्स रियल होंगे, कितने इमेजिनरी होंगे। हो सके कि सारे रूट्स रियल हो जाएं, हो सके कुछ रूट्स रियल हो या कुछ रूट्स इमेजिनरी हो, लेकिन टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने होते हैं वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ द इक्वेशन पे। तो इसीलिए कह रहा है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। वरना अगर सिंपल कुछ ऐसा लिखा हुआ है x⁵ माइनस x4 प्लस 10 इक्वल टू 0, और आपसे इसमें पूछेगा कि पॉसिबल नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, तो हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ रूट्स
डिग्री ऑफ द इक्वेशन क्या है, डिग्री मतलब जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 5, तो इसके रूट जो होंगे वो 5 होंगे, लेकिन क्या ये पांचों रूट्स पॉजिटिव होंगे, मतलब क्या रियल होंगे, या इसमें कुछ रियल और इमेजिनरी दोनों होंगे, ये हम अभी नहीं बता सकते, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन हम ये देख के इतना बता सकते हैं कि इसके जो रूट्स होंगे वो 5 होंगे। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1/x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए, अगर हम ऐसे क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम इसका नेक्स्ट स्टेप एक लाइन में लिख देंगे, लेकिन चलिए अभी हम इसे थोड़ा डिराइव करके देखते हैं कि एक्चुअली वो आता कहां से है। तो इसका बेसिक तरीका क्या होता है, लेट x प्लस 1/x, इसको हम k मान लेते हैं, तो ये इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 इक्वल टू 0, ये क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया इन वेरिएबल k। तो फिर वहीं अगर इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं तो इसके सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू क्या होती है माइनस ऑफ b बाई ए। तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस ऑफ -3 ए, यहाँ क्या है 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई 3, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो गई 2। तो मतलब इसके दो रूट जो है अल्फा बीटा, हमें इसे अल्फा इंटू बीटा को ऐसे स्प्लिट करना है कि इसके सम 3 आ जाए, इसका प्रोडक्ट 2 आ जाए, तो 1 और 2। और वैसे तो हमें पता ही है कि अगर के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 इक्वल टू 0 है तो 99% बच्चों को तो दिख जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसके रूट्स क्या होते हैं वो हमें याद हो जाते हैं 1 और 2, ये तो बेसिक इक्वेशन है। लेकिन ये कैसे आया हम वो बात कर रहे हैं। तो इसके रूट्स क्या हो गए हमारे, एक रूट हो गया के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 इक्वल टू 0। चलिए हम इसे अगर मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से एक बार सॉल्व करके दिखा दें, -3k को हम क्या लिख सकते हैं -2k माइनस के प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से यहाँ से अगर हम k कॉमन ले लें तो क्या बचा k माइनस 2, यहाँ से अगर हम -1 कॉमन ले लें तो क्या बचा k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो k माइनस 1 k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो हमारे रूट्स क्या आ जाए 1 और 2। ये हम अगर हम देखें तो इसे हम एक लाइन में कर लेते हैं, लेकिन इसे मैंने थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया कि अगर कहीं किसी भी एक भी स्टूडेंट को अगर डाउट हो कि ये रूट्स कैसे आया तो हम इस तरीके से ये रूट्स निकाल सकते हैं। अब ये हमारा k था क्या, k हमने क्वेश्चन में माना था x प्लस 1/x को, तो एक कह रहा है कि x प्लस 1/x हमारा 1 आया और दूसरा कह रहा है x प्लस 1/x हमारा 2 आया। तो देखिए पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। अब हम एलसीएम लेके सॉल्व करें तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2। इस x को हम यहाँ सेंड कर देते हैं तो इक्वेशन क्या होगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, या एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये किस फॉर्मूला पे आ गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab इंटू बी स्क्वायर। तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां से हमें रूट्स क्या मिला, यहां से हमें इस क्वेश्चन का रूट क्या मिला 1 और 1, लेकिन डिस्टिंक्ट रूट कितना मिला सिर्फ 1, तो एक इसका रूट हो जाएगा 1। दूसरा हमारा क्या आया था x प्लस 1/x की वैल्यू 1 आई थी। तो अगर इसे हम सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, ये x को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x, तो ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखिए जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया तो इसमें a क्या हो गया 1, b क्या हो गया -1, c क्या हो गया 1।
तो अगर हम इसकी डी निकालें तो डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये कितना हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1 मीन्स 1 - 4 इक्वल टू -3, जो कि लेस देन 0 है। तो इफ d इज लेस देन 0 देन रूट्स कैसे होते हैं, देन रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी, मतलब नो रियल रूट एग्जिस्ट, मतलब इस इक्वेशन के एक भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो हमारा जो रूट आया वो बेसिकली क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स पूछ रहा है। अगर सिर्फ डिस्टिंक्ट रूट्स पूछता तो हम कहते इसके रूट्स 3 आए, क्योंकि जब हम यहां से रूट्स निकालेंगे तो यहाँ से इमेजिनरी रूट्स हमें पता होता है कि इमेजिनरी रूट्स हमेशा कंजुगेट में होता है। मतलब अगर एक रूट मान लीजिए कि 1 प्लस -5/2 है, ये 5, हाँ, तो दूसरा रूट क्या हो जाता है, 1 माइनस माइनस ऑफ √5/2, तो ये डिस्टिंक्ट रूट हो गया, ये डिस्टिंक्ट रूट हो गया। और एक हमारा रूट आया था x इक्वल टू 1, कैसे, x 1/x जब 2 को सॉल्व किए थे तो यहां से हमारा एक रूट आया 1, यहां से आया 2 रूट्स, ये दोनों कैसे हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं। लेकिन यहाँ इमेजिनरी रूट्स की बात नहीं कर रहा है, यहाँ कह रहा है सिर्फ रियल रूट। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, सिर्फ 1 हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन प्री में आ जाए ना तो आप बहुत जल्दी कर लोगे, आपको बहुत इजी लगेगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन कैट टेस्ट या अगर मैं कह दूं जेड टाइप के एग्जाम में आ रहे हैं तो ये इजी क्वेश्चन भी हमारे माइंड में ना वो साइकोलॉजी प्ले करने लगती है, यार इतना इजी क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। तो नहीं, इजी क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसलिए कभी ये नहीं सोचना यार कि यार कैट जैसे एग्जाम में इतने टफ क्वेश्चन, मतलब इतने इजी क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, जरूर इसमें कुछ ना कुछ लोचा होगा, कुछ ना कुछ और पूछ रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये इतना ही इजी क्वेश्चन था। अब देखिए ये जो है ना x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं एक स्टैंडर्ड बता रहा हूं, अगर कभी भी ऐसा आता है ना x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, चलिए पहले हम देख लेते हैं ना कि x प्लस 1/x अगर ये 2 के बराबर है तो हमें ये डायरेक्ट याद होता है कि अगर x प्लस 1/x 2 है तो यहाँ x की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये हम इतने क्वेश्चन सॉल्व करके बता सकते हैं, ये हम अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन से भी ये हम निकाल सकते हैं। तो ये हमें पता होता है। दूसरा चीज, अगर कभी ऐसे आता है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 है, तो जब अभी हमने इसे सॉल्व किया था, देखिए इसका एक नेक्स्ट, अगर कभी आपको ये दिख गया ना x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, इसे आप याद, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, एसएससी मेंस में कई बार इससे क्वेश्चन आए हैं। तो आप इसका नेक्स्ट स्टेप याद रखिएगा, अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 होता है तो x क्यूब इक्वल टू -1 होता है। ये आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक एसएससी मेंस का आया हुआ क्वेश्चन कराता हूं जो इसी फॉर्म का है। वो कहता है इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x52 प्लस 1/x ऑफ 52। तो अभी हमने देखा था कि अभी मैंने आपको बताया कि x प्लस 1/x अगर 1 है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या जाना चाहिए, x क्यूब इज इक्वल टू -1। ये कैसे आया, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि किस तरीके से आया। तो अब हमें पता है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 1 है, x क्यूब इक्वल टू क्या है, -1। तो ये x की पावर 52 प्लस 1/x की पावर 52 लिखा हुआ है। इससे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको x52 को x की पावर 3 इंटू 17
और इंटू एक्स, तो ये 52 ही हो जाएगा ना, 17 3 जा 51 और प्लस 1 52, 1 प्लस, फिर इस 52 को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 3 17 x की पावर 3 क्या है, अभी हमने बताया था कि इस रिजल्ट में हमें याद रहना चाहिए x की पावर 3 क्या होता है, -1, मीन्स -1 का पावर 17 इंटू एक्स प्लस -1 का पावर 17 इंटू एक्स। -1 का पावर 17 क्या हो जाएगा, -1 इंटू एक्स प्लस 1, -1 का पावर 17 क्या हो जाएगा, -1 इंटू एक्स। तो बेसिकली ये क्या हो गया इक्वेशन, -x -1/x, माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या आया, x प्लस 1/x, और x प्लस 1/x क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, 1 दिया हुआ था, तो ये -1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का, -1, कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 1 है तो x की पावर 52 प्लस 1 अपॉन x की पावर 52, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। हम इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये एसएससी मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, अगर आप ध्यान दीजिएगा कि हमने ऐसा क्यों किया, अगर मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस 1 है, ये हमें एक्सपेंशन में पता होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ये हम फॉर्मूला हमें अलजेब्रा का बेसिक आइडेंटिटी का फॉर्मूला पता होता है। वैसे ही अगर ये एक्स क्यूब प्लस 1 है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1, यहां क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 प्लस 1, तो ये रिड्यूस किस में हो गया, एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अगर आप ध्यान से देखिए तो जो हमने किया था x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, इसे भी जब हमने सॉल्व किया था तो ये किस में रिड्यूस हो गया था, इसी इक्वेशन में तो आ गया था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे, अभी हमने सॉल्व किया था एलसीएम लेके, ये किस में आ गया था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यही तो ये से लिखा हुआ है। तो अगर हम इसे 0 कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को अगर हम 0 कर देंगे, मतलब एक्स क्यूब प्लस 1 क्या हो गया, 0, तो एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, -1। तो जो मैं कह रहा था कि अगर x प्लस 1/x, मतलब लर्न, मैं ये कह रहा हूं कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1। ये मैंने यहाँ प्रूफ कर दिया, लेकिन इससे आपको याद होना चाहिए, आप डायरेक्टली क्वेश्चन में इसे यूज कर सकते हो, वरना आपका बहुत टाइम लग जाएगा। और अगर आपको ये याद है तो आप क्वेश्चंस को मिनट में नहीं सेकंड्स में कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। दिस इज मयंक पुष्कर, शाइनिंग ऑफ।